वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लोग कंप्यूटर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसी क्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। टीसीपी आईपी मॉडल के संबंध में यूडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म आपको पहचानना है। आपकी परीक्षा में एक फुल फॉर्म जरूर आ सकता है और इस प्रकार के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होगा वह यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा और एप्पल सफारी किसके उदाहरण हैं? सर्च इंजन, वेब पेज, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर। आप लोग जानते हैं ये सभी जो है वेब ब्राउजर है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, ओपेरा हो, एप्पल सफारी हो, ये सभी जो आपके वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे लिनक्स टॉर्वाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। यह जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे जो लिनक्स टॉर्वाल्ड्स ने जो है विकसित किया है। यह जो है मल्टी यूजर, ये आपका सिंगल यूजर नहीं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? यूनिक्स, सफारी, एमएस डॉस, लिनक्स। आपको ऊपर ही बताया गया सफारी जो आपका जो है यह एक वेब ब्राउजर है। बाकी आपका यूनिक्स जो है, एमएस डॉस, लिनक्स, ये सभी जो आपके हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो नहीं पूछा गया इसलिए जो है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीयूआई आधारित सिस्टम में फोल्डर, फाइल या प्रोग्राम को निरूपित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी आकृति को किस नाम से जो है जानी जाती है? फोल्डर, आयन, डेस्कटॉप या आइकन। तो आप लोग जानते हैं कि डेस्कटॉप पर जो है जो प्रदर्शित एक छायाचित्र होता है वह आपका आइकन्स होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2021 में जारी किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा था? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11 या विंडोज 10। तो आप लोग जानते हैं कि विंडोज का जो सबसे नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपका विंडोज 11 है और इसे 2021 में जो है जारी किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की जो है अवधारणा पेश की थी? चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वॉन न्यूमैन या एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो है अवधारणा पेश की थी। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है और सामान्यतः प्रोग्राम निष्पादन के दौरान डाटा और एड्रेस को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? रजिस्टर, सेकेंडरी मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आपका रजिस्टर होता है। रजिस्टर जो सीपीयू का एक कंपोनेंट है जो सामान्यतः जो है प्रोग्राम निष्पादन के दौरान डेटा और एड्रेस को जो स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। और रजिस्टर जानते हैं कि काफ़ी तेज मेमोरी होती है आपकी। एक्सटेंडेड ASCII कोड प्रत्येक अक्षर का निरूपण करने के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? 16, 8, 7 या 4। तो ये सीधा आंसर जो आपका ऑप्शन बी 8 बिट का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रक्रिया मूलक भाषा का जो है एक उदाहरण है? सी, C++, रूबी या पाइथन। तो यह जो है सी जो है यह प्रक्रिया मूलक भाषा जिसे हम लोग प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन इसका आपका सही आंसर है। एडा बेसिक, C++ नामक कंप्यूटर भाषाएं किस श्रेणी से संबंधित हैं? मशीन लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज, असेंबली, प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये सभी जो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। एडा बेसिक, C++ जो भाषाएं आती है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? अब कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X ऐसे शॉर्टकी नहीं है। अब जो शॉर्टकी पेपर में पूछी जा रही है वो अच्छी लेवल की पूछी जा रही हैं। तो इसमें जो है विंडोज लोगो और यल को हम लोग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगी। अभी पिछले पेपर यूपी ट्रिपल एस ये प्रश्न पूछा भी गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे हम लोग ENIAC के नाम जानते हैं, पर आधारित पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? ब्लेज पास्कल कॉन्सेप्ट, ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट, चार्ल्स बेबेज आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है यह वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित जो है पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल जो है कंप्यूटर था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रोग्रामिंग भाषा C++, कोबोल और जावा का उपयोग जो है किस पीढ़ी में जो है कंप्यूटर में किया जाता था? पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में जो है C++, कोबोल और जावा जो भाषा है प्रोग्रामिंग, इसका उपयोग किया जाता था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे पहचान करनी है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे निर्देशों को मशीन कोड में बदलने वाला प्रोग्राम है। एक असेंबलर असेंबली कोड को लाइन दर लाइन मशीन कोड में बदलता है। विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में एक पास असेंबलर और लो एंड गो असेंबलर शामिल है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन गलत, उसके संदर्भ में आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसमें जो है जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी जो स्टेटमेंट है वह सही दिए गए हैं। एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे निर्देशों को मशीन कोड में बदलने वाला प्रोग्राम है। असेंबलर असेंबली कोड को लाइन दर लाइन जो है मशीन कोड में बदलता है। और विभिन्न प्रकार का असेंबलर में एक पास असेंबलर और लो एंड गो असेंबलर शामिल होता है। तो सभी जो स्टेटमेंट है सभी सही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से प्रश्न बनाया गया। तीन स्टेटमेंट दिया गया है। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और इसका संचालन करता है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें भी जो है तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए सभी सही हैं। असेंबलर भाषा जो है एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और इसका संचालन करता है। और असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। तो तीनों जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गूगल क्रोम ब्राउजर के जूम को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल 9? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल ओ का उपयोग किया जाता है गूगल क्रोम ब्राउजर के जूम को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ASCII कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। पैन का फुल फॉर्म प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटेड डिस्प्ले होता है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिया गया है। आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ये आपका सही है। पैन का जो फुल फॉर्म होता है यह पर्सनल होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह भी गलत है। इसमें LED का जो फॉर्म होता है लाइट, इसमें डिस्प्ले नहीं होता है बल्कि डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इस प्रकार जो है पहला सही, बाकी दोनों गलत हैं जो ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ प्राइवेट जगह पर्सनल होगा, यहाँ डिस्प्ले जगह डायोड होगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए मेमोरी के साथ सीधे प्रक्रिया इंटरेक्ट करता है। सेकेंडरी, रजिस्टर, प्राइमरी या कैसे? तो यह जो होती है मेमोरी, यह आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए प्राइमरी मेमोरी के साथ सीधे प्रक्रिया करता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू शॉर्टकट F1 का उपयोग करके लगभग हर विंडोज प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? रीनेम, हेल्प, रिफ्रेश या एडिट?
तो अगर हेल्प के लिए जो शॉर्ट की यूज करते हैं हम लोग वो F1 का यूज करते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है। आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को देखने या छिपाने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गूगल क्रोम पर बुकमार्क बार को जो है दिखाने या छिपाने के लिए जो शॉर्ट की उपयोग किया जाता है वह कंट्रोल शिफ्ट बी का उपयोग किया जाता है। यह आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अल्ट के, अल्ट एल, कंट्रोल के, कंट्रोल एल। तो इसका जो सही आंसर है हाइपरलिंक ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए हाइपरलिंक को। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। MS वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? F12 का जो उपयोग किया जाता है वह आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। LTE तकनीक का उपयोग किस वायरलेस प्रौद्योगिकी पीढ़ी में किया गया है? 2G, 4G, 3G, 1G। तो जो लोग भी मोबाइल यूज कर रहे होंगे, लगभग सभी लोग यूज करते हैं, तो आप लोग जानते हैं 4G LTE लिख के आता है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। MS वर्ड में कार्य करते समय कंट्रोल वाई दबाने से क्या होता है? अंतिम कार्रवाई को फिर से कर दिया जाएगा, फाइल का अंतिम शब्द मिटा दिया जाएगा, अंतिम कार्रवाई को हटा दिया जाएगा, पूरी फाइल कंटेंट मिटा दिया जाएगा। तो कंट्रोल वाई का जो उपयोग किया जाता है अंतिम कार्रवाई को फिर से जो है दिया जाएगा, फिर से जो है कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। UPSSC PT 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस PP फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।